कल 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। और उसके उपलक्ष्य में आज मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने आज यहाँ पे एक बैठक ली, जिसके अंदर हमारे संसदीय क्षेत्र के कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के जिसके अंदर पूरे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, कैथल डिस्ट्रिक्ट और यमुनानगर का एक हल्का रादौर, ये सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता आज मिलकर के आज हमने जो पिछले 1 साल में देश ने हासिल किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 6 महीने के अंदर हरियाणा के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, उसके ऊपर हमने चर्चा की। लोगों का हमने आभार जताया कि लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाते हुए हमें सेवा का मौका दिया, देश की सेवा का मौका दिया। और मैंने अपनी तरफ से भी अपने क्षेत्र के लोगों का मैंने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया और ये बताया कि पिछले 1 साल के अंदर जो जो मैंने वादे किए थे, जो हमारी सरकार ने वादे किए थे, हम उन वादों को पूरा करने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। जो जो उसके अंदर अभी तक हम कामयाबी हासिल कर सके उसके बारे में बताया। और सभी के मन में ये बात थी कि हमारा देश अब पहले 2015 के अंदर हमारा देश की अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर 11वें नंबर पे थी, फिर अभी 1 साल तक हमारी फिर 5 नंबर पे थी और अभी 1 महीने से हमारी देश की अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया के अंदर 4 नंबर पे आ गई है। जापान को पीछे छोड़कर हम 4 नंबर पे आ गए हैं। इसलिए हमारा देश मजबूत हो रहा है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, और उसके अंदर हरियाणा में मुझे पूरा विश्वास है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा 2035 तक एक विकसित राज्य बन जाएगा। और मेरा ये प्रयास होगा कि नायब सैनी जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को हम 2030 तक एक विकसित संसदीय क्षेत्र इसको बनाएं और इसके अंदर बहुत विकास करें। इसके अलावा जो एक मैंने कहा था लोगों को कि मैं यहाँ पर कौशल विकास केंद्र स्थापित करूँगा, तो कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए उसकी पहल हो गई है, उसके लिए काम चल रहा है। अगले 3 महीने में आप देखेंगे कि अगस्त से ये चालू हो जाएंगे जिंदल सिटी के अंदर। जिंदल सिटी के अंदर एक छोटे रूप के अंदर काउंसलिंग सेंटर्स, और आज 18 पार्टनर्स के साथ, उसकी आपको अलग से हम डिटेल देंगे, 18 पार्टनर्स के साथ अलग अलग चीज़ों के अंदर जो मॉडर्न स्किल्स हैं, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है और उसके अंदर काउंसलिंग, बहुत सी चीज़ें उसके अंदर प्रारंभ कर दी गई हैं और अगले 3 महीने के अंदर वो पूरी तरह चालू हो जाएंगी। और आज बहुत खुशी की बात है कि इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा नवीन अवसर नवीन प्रयास के ये नवीन जिंदल फाउंडेशन ये सारे काम करेगी। और आज नवीन जिंदल फाउंडेशन एक हरियाणा सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की अध्यक्षता में एक हम MOU हम साइन कर रहे हैं उनके साथ कि बहलोलपुर में ITI है, बहलोलपुर लाडवा के अंदर एक ITI है, महात्मा ज्योतिबा फूले ITI, उसके साथ हम मिलकर के वहाँ पर उसको हम अपग्रेड करेंगे, उसको हम अत्याधुनिक उसको बनाएंगे। और ये एक प्रयास होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वो कामयाब होगा तो बाकी भी जितने भी ITIs हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको अपग्रेड किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही मकसद है कि जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको स्किलिंग किया जाए। अगर हमारे नौजवानों के पास कोई हुनर होगा, अगर वो हुनरमंद होंगे, उनके हाथों में कौशल होगा, तो फिर उनको भटकने की ज़रूरत नहीं है, उनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। अगर कोई विदेश जाना चाहेगा तो वो बाई इज्जत वीज़ा लेकर और अच्छी नौकरियां उनको विदेशों में भी मिलेगी। तो ये हमारा प्रयास है और इसके अंदर काफ़ी कामयाबी भी मिली है। तो इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, तो सभी का मुझे बहुत आशीर्वाद, मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है और हम सब मिलजुल कर हम अपने सपनों का कुरुक्षेत्र, सपनों को हरियाणा बनाने की राह पर चल रहे हैं। फाउंडेशन और क्या-क्या खासतौर से हेल्थ के लिए क्या-क्या ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है? देखिए, हेल्थ के लिए
आप जानते हैं कि कैथल के अंदर 1000 करोड़ की लागत से वहाँ पर भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसके अलावा जो जो डॉक्टर्स की जहाँ जहाँ कमियाँ थी वो डॉक्टर्स की कमी पूरी की जा रही है। मैं अपनी तरफ से नवीन जिंदल फाउंडेशन, हम जो है 3 हमने मेडिकल वैन्स वो जगह जगह गाँव में जा कर के दवाइयाँ बांटती हैं। हम हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, कहीं हम आँखों के कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जितना कुछ हो सकता है हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर हमें बहुत कामयाबी भी मिल रही है। जी देखिए, खेलों के लिए हमने जगह जगह जहाँ जहाँ गाँव के अंदर जहाँ पर जिम बनाने की जगह है तो वहाँ पर हम जिम का सामान दे रहे हैं। करीब 30-40 जगह जा चुका है और बाकी भी सारी जगह धीरे धीरे करके पूरा सब जगह कवर करेंगे, क्योंकि देखना कि किस कंपनी से सामान लेना, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, कैसी उसकी क्वालिटी रही। अब सारे कामों के अंदर हम गति पकड़ेंगे, सारी जगह स्पीड पकड़ेंगे। इसके अलावा खेलों की किट देना। जो कुरुक्षेत्र के अंदर द्रोणाचार्य स्टेडियम है उसका भी पूरा हम उसको मॉडर्नाइज करेंगे, उसके अंदर और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि स्टेडियम के अंदर 2 तरह के लोग जाते हैं। एक तो जाते हैं खेलने के लिए, एक जाते हैं नॉर्मल वॉकिंग करने के लिए। तो कई बार वॉकिंग करने के लिए जो जाते हैं और जो खेलने, उसके अंदर भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो ना रहे। इसके लिए जो वॉकिंग के लिए आते हैं उनके लिए अलग हम पूरा एक ट्रैक बना देंगे, एक अलग रबर का ट्रैक बना देंगे, ताकि वो आपस में उनको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और दोनों आराम से वॉकिंग भी कर सकते हैं और खेलने वाले एथलीट्स जो हैं वो अपना काम कर सकते हैं। तो द्रोणाचार्य स्टेडियम भी, और इसी तरह जितने भी स्टेडियम पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर जितने भी स्टेडियम है, लेकिन स्टेडियम के अंदर एक्टिविटी जिस हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं है, जिस हिसाब से स्टेडियम्स का रखरखाव होना चाहिए वो नहीं है। अब उसके ऊपर ध्यान देंगे कि उन स्टेडियम्स को, जो गाँवों के अंदर स्टेडियम्स हैं, उनको पूरी तरह से उनको एक्टिवेट किया जाए, उनको पूरी तरह से सुचारू ढंग से उनको चलाया जाए और उसके अंदर सारी सेवाएं उपलब्ध हों और कोचेज़ उपलब्ध हों, खेलने का सामान उपलब्ध हो। हम स्टेडियम बनाते हैं लेकिन अंदर अगर खिलाड़ी नहीं, अगर कोचेज़ नहीं हो, खेलने का सामान नहीं हो, तो फिर स्टेडियम काम में नहीं आता। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हम पूरा करेंगे। रेलवे के अंदर देखिए कई नई गाड़ियाँ चलाई गई और जो कई नई गाड़ियाँ जो यहाँ रुकती नहीं थी उन गाड़ियों को रोका गया। और इसके अलावा जो यहाँ एलिवेटेड ट्रैक थाने कुरुक्षेत्र के अंदर सुभाष सोदा जी ने बहुत प्रयास करके यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक 400 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड ट्रैक लगभग बनकर तैयार हो गया है। उसका स्टेशन बनना बाकी है, स्टेशन के बनने में विलंब है, तो वो अगले 5 महीने के अंदर अक्टूबर तक जो है वो चालू हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि दिवाली तक ये पूरा एलिवेटेड ट्रैक बनकर चालू हो जाएगा, जिससे थानेसर शहर को, कुरुक्षेत्र शहर को 4 चांद लग जाएंगे। जी उसमें जी, इसमें मैं सभी ऑफिसर से मैंने सबसे खुद बात करी और उसमें ये है कि जब साथ में, क्योंकि प्लेटफॉर्म लंबा होता है, उसकी जब कंस्ट्रक्शन होगी और साथ साथ में जब रेलगाड़ियाँ चलती रहेगी तो उससे सेफ्टी के इश्यूज हैं, उससे जो वहाँ कर्मचारी जो काम करेंगे, जो मजदूर काम करेंगे, उनकी सेफ्टी के अंदर का डर है। तो इसलिए जब हमने इतना सब्र किया है तो एक बार उसको पूरा करवा लें। तो अगले 5 महीने की बात है, उसको तैयार कर लें और फिर ताकि इसको पूरा चालू कर दें। इसमें ये आपकी बात ठीक है और उसको भी जो है हम उसको जल्दी उसको दोबारा से चालू करवाएंगे। जो उसके अंदर कुछ मेंटेनेंस के काम थे, कई बार ये होता है हमारे यहाँ, हमारे देश में, कि हम जो है एक डेट दे देते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ चालू करनी, वो आएंगे, उनको उद्घाटन करना है, लोकार्पण करना है, तो सब लोग उस एक्साइटमेंट में उसको हम जल्दीबाजी करके उसको चालू कर देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है। तो अब जो है उस चीज़ों को, लेकिन आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है, उसको हम जल्दी उसमें हम लगे हुए हैं, वो जल्दी बन करके, मेरे को लगता है कि अगले 2 महीने के अंदर बनकर बढ़िया से पूरी जनता के लिए चालू हो जाएगा। जी, आज जैसे मैंने कहा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम MOU साइन करेंगे, जिसके अंदर जो लाडवा में ITI है, महात्मा ज्योतिबा फुले ITI, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको बढ़िया बनाने के लिए हम नवीन जिंदल फाउंडेशन के साथ उसके साथ MOU करेंगे
ताकि उसको लेकर उसको आगे काम को बढ़ा सकें। ने नया आइडिया दिया, ये किसी ने बात नहीं की, क्योंकि हमारे देश में सारी जगह क्रिकेट जो है ना, हर गली के अंदर, हर गली में, हर पार्क के अंदर क्रिकेट खेला जाता है। तो इसलिए क्रिकेट की जगह हम जो ओलंपिक स्पोर्ट हैं, जो ओलंपिक्स में खेले, उनको हम ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करें, क्योंकि क्रिकेट में तो पहले ही बहुत बढ़ावा दिया जाता है, बहुत क्रिकेट के अंदर बहुत पैसा है, पूरी मीडिया भी क्रिकेट की तरफ ध्यान देती है। तो जो आज पहले से ओलंपिक खेल हैं, चाहे वो रेसलिंग है, जूडो है, एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल, जो जितने भी हैं उनको हम ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब क्रिकेट आ जाएगा ओलंपिक्स के अंदर, जब आ जाएगा तब उसके लिए भी हम बात करेंगे। अभी नहीं हुआ, जब हो जाएगा तब करेंगे उसको, अभी तो नहीं है।